नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और जिसके अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश का गठन वाला चैप्टर चल रहा था और मध्य प्रदेश के गठन की आज ये सेकंड क्लास है। अगर इससे पहले आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखे। उसमें अपन ने ये सारी चीजें पढ़ ली कि आखिर मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियां वहां पर आई थी, वो सारी चीजें अपन ने यहाँ पर पहली क्लास में देख ली। आज हम देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 को, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, कितने जिले थे, कितने संभाग थे, ये सारी आज की जानकारी हम लेने वाले हैं। दोस्तों, ये पूरी जो क्लासेस है, ये पूरी क्लासेस प्रॉपर मैप के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आपके ऑल एमपी एग्जाम एंड तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि आपके जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर गठन हुआ था, ठीक है। और इसी 14 राज्य में आपका मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो इसीलिए आपका जो मध्य प्रदेश है इसका गठन कब होता है, तो 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये अपन ने पूरी जो कहानी है ये कल की क्लास में समझ ली थी। तो आपने अगर कल की क्लास नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब 1 नवंबर 1956 के बाद की हम स्थिति देखते हैं कि जब 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही थी, मध्य प्रदेश में क्या क्या उसकी विशेषता थी। तो अपन मध्य प्रदेश का गठन जब 1 नवंबर 1956 को होता है उसके बाद मध्य प्रदेश की अपन यहाँ पर स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उस समय जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था ये 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो 44,3 और 44,6 इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो याद रखना 44,3 या 44,6 या 4,43,446 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी बन सकता है कि विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, यानी कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, लेकिन विभाजन जब मध्य प्रदेश का नहीं हुआ था तो उससे पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो यही मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल उस समय था, ठीक है। और उस समय की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना जब 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना था, 44,3 44,6 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को तो जिले कितने थे, तो याद रखना टोटल 43 जिलों के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो जिलों की संख्या 43 याद रखना है। वहीं संभाग की बात करें तो संभाग कितने थे, तो टोटल 9 संभाग उस समय यहाँ पर गठित हुए थे, ठीक है। तो 9 संभाग और 43 जिले आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश के गठन के समय यहाँ पर गठित किए गए थे, ठीक है। वहीं पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे जब 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। वहीं पहले राज्यपाल कौन बनाए गए थे, तो याद रखना पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले जो मुख्यमंत्री पूछे तो आपके पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी बने थे और राज्यपाल पूछे तो पट्टाभी सीतारमैया बने थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये डाटा आपका कब है, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो ये आपके मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन करवाने का पर्पस ये है कि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना था 1 नवंबर 1956 को, 44,3 44,6, जिले कितने थे 43, संभाग 9 थे, पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी बने और पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया जी बने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब कहानी को आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम उस समय आपका 1 नवंबर 1956 को आपके मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी, तो याद रखना 996 किलोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट तो ये याद रखना कि जो लंबाई होती है ये किलोमीटर में होती है और वहीं अगर आपका क्षेत्रफल पूछे तो ये किलोमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 996 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 1127 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर ऊपर से नीचे की लंबाई पूछे तो ये कितनी थी 996 किलोमीटर और यहां से पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 1127 किलोमीटर यहाँ पर
पूर्व से पश्चिम की आपकी मध्य प्रदेश की लंबाई थी। ठीक है, वहीं भौगोलिक विस्तार पूछे तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहीं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये भौगोलिक विभाजन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और भौगोलिक विस्तार होता क्या है, तो इसके लिए आपको मेरा पहला वीडियो इस क्लास का देखना पड़ेगा, जो आपका सामान्य परिचय वाला पहला जो लेक्चर था वो देखे, वहां पर आपको भौगोलिक विस्तार बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर याद रखनी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 किलोमीटर याद रखनी। भौगोलिक विस्तार मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहीं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भौगोलिक स्थिति कब की थी, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, यानी विभाजन के पूर्व की यहाँ पर ये भौगोलिक स्थिति थी। ठीक है, यहाँ पर आपको विभाजन में कंफ्यूज नहीं होना। विभाजन का मतलब क्या होता है, जब मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। विभाजन से पूर्व की स्थिति जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, तो ये स्थिति विभाजन से पूर्व की स्थिति थी, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये 7 राज्यों से लगती थी। ठीक है, अब वो राज्य कौन कौन से, तो पहला तो आता है आपका गुजरात, गुजरात के बाद में आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये आपके 7 राज्य टोटल, ये 7 राज्यों के साथ आपके मध्य प्रदेश की सीमा कब लगती थी, जब आपका मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, उस समय आपके मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। लेकिन वर्तमान में कितने राज्यों से लगती है, तो याद रखना वर्तमान में 5 राज्यों के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना विभाजन से पूर्व 7 राज्यों से लगती थी। एक बार फिर से राज्यों के नाम याद कर लो, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर मैप में देखो, पहला तो आ गया राजस्थान, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गया आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर यहाँ पर गुजरात, यो चौथे यहाँ पर महाराष्ट्र, उसके बाद में ये छत्तीसगढ़ तो था ही आपका, यहाँ पर आ गया आपका आंध्र प्रदेश ही आ गया यहाँ पर 5वें नंबर का। उसके बाद कौन सा यहाँ पर बिहार आ गया, बिहार आ गया, और बिहार के बाद में एक और कौन सा राज्य, यूपी आ गया, यूपी बिहार। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर 7 राज्यों के नाम याद रखना है कि कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो विभाजन से पूर्व 7 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा बनाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हम पहुंचे कहां पर, 1972 में। तो 1972 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया। क्या अपन ने क्या पढ़ा था, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 को, तो टोटल 43 जिलों के साथ हुआ था। लेकिन 1972 में अपन, जैसे 1956 में तो आपके कितने जिले थे, 43, लेकिन जैसे 1972 में पहुंचे तो 2 और नए जिलों का यहाँ पर गठन किया गया। कौन कौन से, एक तो भोपाल बना और एक राजनांदगांव बना। याद रखना, एक तो भोपाल जिला बनाया गया और एक राजनांदगांव बनाया। याद रखना, इससे पहले जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय भोपाल जिला नहीं था, ये सीहोर तहसील की सीहोर जिले की एक तहसील था। लेकिन बाद में 1972 में भोपाल को नया जिला बनाया गया था। ठीक है, और वहीं एक और दुर्ग से बना था राजनांदगांव। दुर्ग और राजनांदगांव दोनों छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर 1972 में अगर हम देखें तो जिलों की संख्या 43 से कितनी हो गई, तो 2 और जोड़ दिए तो यहाँ पर 45 जिले टोटल हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और समिति आई जिसका नाम है बी.आर. दुबे समिति। ठीक है, तो बी.आर. दुबे समिति आई 25 मई 1998 को। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो बी.आर. दुबे समिति है, इसका गठन कब किया गया, तो याद रखना इसका गठन 25 मई 1998 को किया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि इसका द्वारा यहाँ पर 10 जिलों का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बी.आर. दुबे समिति का संबंध किससे, तो याद रखना बी.आर. दुबे समिति का संबंध जिला पुनर्गठन से। ठीक है, दूसरा इसका गठन कब हुआ, तो 25 मई 1998 को यहाँ पर बी.आर. दुबे समिति का गठन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसने टोटल 10 जिले बनाए। ठीक है, तो 10 जिलों में से जो आपके 4 जिले हैं, याद रखना 10 जिलों में से 4 जिले आपके एमपी में हैं और बचे 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। तो जो जिले 4 एमपी में उनको ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला बना यहाँ पर बड़वानी, उसके बाद में श्योपुर, श्योपुर के बाद कटनी और कटनी के बाद में यहाँ पर डिंडोरी। तो बड़वानी किससे अलग हुआ, तो याद रखना खरगोन से बना बड़वानी, श्योपुर बना मुरैना से,
कटनी बना जबलपुर से और डिंडोरी बना मंडला से। तो यहाँ पर ये 4 जिले आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ये 4 जिले आपको याद रखना है क्योंकि ये 4 जिले मध्य प्रदेश में, बाकी 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए 10 में से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एमपी में 4 जिले शामिल है और बचे 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए, तो आपको सिर्फ 4 जिले ही याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल अपन ने देखा था कि 1972 में 45 जिले हुए थे, उसके बाद में यहाँ पर 45 के बाद 10 और नए जिले बनाए गए, तो यहाँ पर कितने जिले हो गए, तो यहाँ पर टोटल 55 जिले हो गए, ठीक है। 55 जिले यहाँ पर आपके हो गए, ठीक है। तो आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट बी.आर. दुबे समिति, ठीक है। और यहाँ पर ये जिलों के नाम आपको याद करने के एक ट्रिक बता देता हूँ कि बड़ा श्योपुर का कटनी में ढिंडोरा पीट रहा है, ठीक है। बड़ा बड़वानी से हो गया बड़ा, बड़ा उसके बाद श्योपुर, श्योपुर का कटनी में ढिंडोरा पीट रहा है, ठीक है। तो बड़ा श्योपुर का कटनी में ढिंडोरा पीट रहा है, ये इन जिलों को याद रखने की ट्रिक हो सकती है, ठीक है। तो ये बी.आर. दुबे समिति ने 10 जिले बनाए थे आपके, ये याद रखना है। और कब गठन हुआ, 25 मई 1998 को। उसके बाद आगे चले तो एक और नई समिति आई जिसका नाम है सिंहदेव समिति। तो सिंहदेव समिति की बात करें तो इसका गठन कब हुआ, 30 जून 1998 को, ठीक है। और इसने कितने 6 नए जिलों का गठन किया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सिंहदेव समिति का संबंध किससे, तो याद रखना जिला पुनर्गठन से सिंहदेव समिति का संबंध है। सिंहदेव समिति का गठन कब हुआ, तो 30 जून 1998 को इसका गठन हुआ। सिंहदेव समिति ने कितने जिले बनाए, तो टोटल 6 जिले बनाए, ठीक है। अब 6 जिलों में से अगर बात करें 3 जिले आपके एमपी में शामिल है, तो उनका नाम आपको याद रखना है, नीमच, हरदा और उमरिया, ठीक है। और बचे जो आपके 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक है। तो सिंहदेव कमेटी ने 6 जिले बनाए थे, 3 जिले आपके एमपी में शामिल है, बचे 3 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। अब इन 3 जिलों का नाम याद करना, एन नीमच, एच हरदा और यू उमरिया। तो एन एच यू आप याद रख सकते हो, NHU। तो ये 3 जिले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर नीमच की बात करें तो ये मंदसौर से बना है, हरदा की बात करें तो होशंगाबाद से बना है, और उमरिया की बात करें तो शेहडोल से बना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें ये पता नहीं रहता है कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ, तो आप क्या करना है, एक मैप लेना, मैप में बार बार जो जिलों की लोकेशन है उनको यहाँ पर मैप में भरना, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा जिला किस जिले के पास में, तो वहां पर आपको आसानी से चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंहदेव कमेटी के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा कि जो आपका जो जिलों की संख्या है ये कितनी 56 हो गई थी शायद, है ना, 50 कितनी हुई 55 हो गई थी, 55 के बाद में यहाँ पर 6 जिले और बने, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, तो 61 संख्या यहाँ पर जिलों की अब टोटल हो गई थी, ठीक। कब 1998 तक मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 1998 में 61 हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि 1998 में टोटल कितने जिले बने, तो याद रखना 16 जिले बने, ठीक है। तो ये आपको आंकड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1998 में कितने जिले बने, तो टोटल 16 जिले बने। कैसे, क्योंकि बी.आर. दुबे समिति ने 10 जिले बनाए और सिंहदेव समिति ने कितने बनाए, तो सिंहदेव समिति ने यहाँ पर 6 जिले बनाए। तो इस प्रकार से टोटल 1998 में कितने जिले बन गए, तो 1998 में टोटल 16 जिलों का गठन हुआ। यह आंकड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। वही बात करें कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, तो 61 जिले यहाँ पर टोटल हो गए थे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि 1972 में आपका एक जिला, सॉरी 1972 में कितने जिले बने, 2 जिले बने। 1998 में टोटल कितने जिले बने, 1998 में टोटल यहाँ पर आपके 16 जिले बने। तो इस प्रकार से आपके टोटल 61 जिले टोटल हो गए थे, और 43 यानी 43 जिले आपके 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय था। तो इस प्रकार से टोटल 61 जिले 1998 तक मध्य प्रदेश में टोटल हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, मध्य प्रदेश का यहाँ पर विभाजन हो जाएगा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा, तो आधे जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे और आधे मध्य प्रदेश में रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आया आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन यहाँ पर होता है, मतलब मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ का पृथककरण होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रशासन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, इन सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, प्रशासन, राजनीतिक, भौगोलिक, जो भी दृष्टि आप मान सकते हो, उन सारी दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है, ठीक है। अगर अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होगा तो कब हुआ, तो याद रखना 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और कितने साल बाद, तो 44 साल बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है, ठीक है।
क्योंकि 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जब मध्य प्रदेश में आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल था। ठीक है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, लेकिन 1 नवंबर 2000 पर अपन पहुंचे, मतलब 44 साल आगे पहुंचे, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने साल बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया, तो याद रखना 44 साल बाद मध्य प्रदेश से को यहाँ से छत्तीसगढ़ से अलग किया। ठीक है, और कब किया, तो 1 नवंबर 2000 को। अगर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को यहाँ पर पृथक किया गया, तो यहाँ पर याद रखना छत्तीसगढ़ जो है ये भारत का 26वां राज्य बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो छत्तीसगढ़ है ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो याद रखना 26वें नंबर का यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वही बात करें तो छत्तीसगढ़ को कितना भूभाग चला गया, तो याद रखना 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 30.47% भाग किसे चला, तो ये छत्तीसगढ़ को मिला था। ठीक है, अपन ने क्या देखा था कि जो मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल था वो कितना था, 44,6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 44,6 और 44,6 वर्ग किलोमीटर का अगर 30.47% अगर हम देखें, तो इसका 30.47% आपका किसे मिल गया, तो छत्तीसगढ़ में चला गया, जो कितना है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है ये मध्य प्रदेश ने किसे दे दिया, छत्तीसगढ़ को दे दिया। ठीक है, तो याद रखना ये क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को कितना क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 16 जिले चले गए और संभाग 3 चले गए। याद रखना संभाग के अपन देखें तो 1956 में आपका यहाँ पर टोटल 9 संभाग थे। ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पर 3 संभाग और बन गए थे, तो टोटल संभाग की संख्या 12 हो गई थी। ठीक है, तो वो 12 संभाग 3 कौन से नए बने वो अपन को याद नहीं करना है, क्योंकि वो तीनों छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, तो जो 12 संभाग में से आपके 3 संभाग कहाँ चले गए, तो 12 में से 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए और टोटल 61 जिले हुए थे। तो 61 जिले में से आपके 16 जिले कहाँ पर चले गए, तो ये छत्तीसगढ़ में चले गए। तो ये याद रखना कितने जिले छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए, 16 जिले। संभाग कितने प्राप्त हुए, तो 3 संभाग यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ को अपन ने दे दिए। तो ये पूरा डाटा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, और संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, तो 84वां संविधान संशोधन यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि संविधान में 84वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का कब अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को। कितने साल बाद, 44 साल बाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। उसके बाद छत्तीसगढ़ को 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, जो मध्य प्रदेश का 30.47% था। छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग चले गए और संविधान में 84वां संविधान संशोधन यहाँ पर हुआ। ये पॉइंट भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है। अब बात करें कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो याद रखना उस समय दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्यपाल कौन थे उस समय, तो याद रखना भाई महावीर यहाँ पर जो थे ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में जो आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल कौन थे, तो ये थे महावीर भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना महावीर भाई या भाई महावीर। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति कौन थे उस समय भारत के, तो याद रखना KR नारायण साहब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति KR नारायण साहब के समय यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें तो ये पूरी कहानी आप देख सकते हो, ये पूरा मैप था। यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा कट के कहाँ पर चला गया, तो ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 16 जिले और 3 संभाग आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चले गए 16 जिले और 3 संभाग, तो ये आपको याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश का नया मैप निकल कर आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये याद रखना 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को अपन ने दे दिए। ये पूरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा जो बना है ये इधर आपका आ गया, ये नया राज्य बना छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर देखें तो 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश का एक नया स्वरूप निकलकर आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये आपको नया स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का नया मैप निकलकर आपके सामने आता है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है,
तो अगर हम देखें तो उस समय अब मध्य प्रदेश में शेष जिले कितने बने, तो याद रखना 61 जिले थे, तो 61 में से 16 जिले अपन ने किसे दिए, तो ये छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले बने। बचे 12 संभाग में से 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दिए, तो बचे कितने, 9 संभाग बचे। तो 1 नवंबर 2000 के बाद में मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले और 9 संभाग शेष बच गए थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष बचे थे, तो याद रखना 45 जिले शेष बचे थे। संभाग कितने शेष बचे थे, तो 9 संभाग शेष बच गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर मध्य प्रदेश का नया क्षेत्रफल निकल कर आया। ठीक है, तो याद रखना जो मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल है कितना है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश का एक नया यहाँ पर मैप निकल कर आया। ठीक है, अब बात आती है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया, मध्य प्रदेश का नया स्वरूप भी निकल कर आ गया। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पूछे कब, बोस समिति आई आपकी 2003 में। ठीक है, तो 2003 में एक समिति आती है जिसका नाम है बोस समिति। ठीक है, और बोस समिति ने यहाँ पर क्या किए, 3 नए जिले बनाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोस समिति का संबंध किससे, तो याद रखना जिलों के पुनर्गठन से यहाँ पर बोस समिति का संबंध है। बोस समिति ने कितने नए जिले बनाए, तो याद रखना बोस समिति ने 3 नए जिले बनाए, और 3 जिलों के आपको नाम याद रखना है जो एक ही बार में याद हो जाएंगे, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। ठीक है, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। ठीक है, अशोकनगर की बात करें तो ये गुना से अलग हुआ, बुरहानपुर की बात करें तो खंडवा से अलग हुआ, और अनूपपुर की बात करें तो शहडोल से अलग हुआ। ठीक है, अब इन तीनों जिलों को आप एक बार मैप में देखो तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक अशोकनगर, अशोकनगर गुना से अलग हुआ। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई दे रहा है सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, ये खंडवा से अलग हुआ। और उसके बाद यहाँ पर एक और जिला दिखाई देगा आपका अनूपपुर, तो अनूपपुर आपका किससे, शहडोल से अलग हुआ। तो ये तीनों जिलों का ट्राइएंगल आपको दिखाई दे रहा है। ये तीनों जिलों का इस प्रकार से मैंने एक ट्राइएंगल बनाया है जिसमें एक जिला ऊपर दिखाई दे रहा है आपका अशोकनगर, अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है बुरहानपुर, बुरहानपुर, और बुरहानपुर के बाद में यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है अनूपपुर, अनूपपुर। ठीक है, तो ये तीनों जिले आपको याद रखना है। 3 जिले का मतलब ट्राइएंगल, मतलब 3 जिले, और 3 जिले 2003 में बोस समिति ने बनाए, तो ये तीनों जिलों आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहला काम आप ये कर लेना कि ब्लैंक मैप ले लेना और बार बार जिलों की प्रैक्टिस करना है कि कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है, तो आपको सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और नया मैप मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो 2003 के बाद अपन पहुंचे कहां पर, 2008 में। तो 2008 में आपके 2 जिले बनाए। कब, 2008 में आपके 2 जिले बने। कितने जिले बने, 2 जिले। कौन कौन से बने, एक तो बना आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, और अलीराजपुर की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये गुजरात के पास में आता है, ये यहाँ पर अलीराजपुर। ठीक है, सबसे बिल्कुल पश्चिमी जिला यहाँ पर देख पा रहे हो। तो अलीराजपुर किससे अलग हुआ, तो झाबुआ से अलग हुआ, झाबुआ से अलग हुआ। आपसे पूछे कि अलीराजपुर झाबुआ से कब अलग हुआ, तो याद रखना इसका 17 मई 2008 को। ठीक है, तो 17 मई 2008 को एक जिला बना। उसके बाद एक और जिला बना आपका कौन सा, सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली। सिंगरौली किससे अलग हुआ, तो सिंगरौली अलग हुआ आपका सीधी से, सीधी से। और कब अलग हुआ, तो ये हुआ आपका 24 मई 2008 को। ठीक है, तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2008 में कितने जिले बने, तो 2008 में आपके 2 जिले बने। कौन कौन से, तो अलीराजपुर बना झाबुआ से अलग होकर, उसके बाद में आपका सिंगरौली बना सीधी से अलग होकर। ठीक है, अलीराजपुर कब बना, तो 17 मई 2008 को, और सिंगरौली कब बना, तो 24 मई 2008 को। तो 2008 में आपके 2 जिले बनाए गए। ठीक है, क्लियर हुआ कहानी। तो ये आपका यहाँ पर सिंगरौली की लोकेशन भी देख लो, ये सिंगरौली यहाँ पर आता है, ये सीधी से अलग होकर बना 24 मई 2008 को। ठीक है, उसके बाद अपन पहुंचे कहाँ पर, 2008 के बाद अपन पहुंचे 2013 में। ठीक है, तो 2013 में यहाँ पर एक और अपन बनाते हैं। तो 2013 में आपका एक और जिला बना 2013 में, जिसका नाम है आगर मालवा। क्या नाम है, आगर मालवा, आगर मालवा। आगर मालवा किससे अलग हुआ, तो याद रखना आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ, शाजापुर से अलग हुआ। ठीक है, कब अलग हुआ, तो याद रखना 16 अगस्त 2013 को आपका आगर मालवा जिला बनाया। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था कि टोटल 45 जिले थे। उसके बाद 2008 में 2 जिले बने और 2013 में एक और जिला बना। ठीक है, उसके बाद में अपन यहाँ पर देखें तो आपका एक और जिला बनता है यहाँ पर कौन सा, निवाड़ी बनता है। ठीक है, तो निवाड़ी तो
2003 में, हाँ सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो ये पूरी क्लियर करते हैं। तो 2013 में एक और जिला बन गया। अपन ने क्या देखा था कि 2000 को अपन देखे तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 45 जिले बने। 2003 में आपके 3 जिले और बनाए गए। उसके बाद 2008 में आपका एक और, सॉरी 2008 में 2 जिले और बनाए, और 2013 में आपका एक और जिला बना आगर मालवा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल आपके 51 जिले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जिला बनता है, कौन सा, 52वां जिला बनता है आपका, कौन सा, निवाड़ी। निवाड़ी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निवाड़ी जिला कौन से नंबर का है, 52वें नंबर का। उसके बाद निवाड़ी जिले का गठन कब हुआ, तो याद रखना 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना। किससे अलग हुआ, तो ये टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। ठीक है, तो टीकमगढ़ से अलग होकर आपका निवाड़ी जिला यहाँ पर बना है। ठीक है, तो ये पूरे 52 जिलों की मैंने आपको कहानी बता दी है कि 52 जिला कैसे बने। कि 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 45 जिले थे। 2003 में 3 जिले और बने, 2008 में 2 जिले और बने, और 2013 में एक और जिला बना, और 2018 में निवाड़ी जिला बना, 52वां जिला। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले और 10 संभाग है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर ये भी देखा था, यहाँ पर लिखा भी है, चलो इसे क्लियर कर देते, लिखा है तो पूरा पढ़ लो एक बार। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, मुझे तो पता नहीं था। देखो 17 मई 2008 को अलीराजपुर बना झाबुआ से अलग होकर, कितने नंबर का, 49वें नंबर का। 24 मई 2008 को सिंगरौली बना सीधी से अलग होकर, ये 50वें नंबर का बना। ठीक है, तो ये 2008 के 2 जिले। अब यहाँ पर एक और 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा बना, शाजापुर से अलग हुआ, 51वें नंबर का जिला बना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर निवाड़ी जिला बना, 52वें नंबर का जिला। कब गठन हुआ, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिले का गठन होता है। ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर बनता है। उसके बाद 3 तहसीलें होती है इसमें, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, निवाड़ी जिला करंट का जिला है मध्य प्रदेश का। तो याद रखना निवाड़ी जिले में कितनी तहसीलें, 3 तहसील, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी, 3 तहसीलें। ठीक है, वही बात करें कि इसका क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर, याद रख लेना। ठीक है, 1318। वही क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो निवाड़ी जिला है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, वहीं अगर इसके पहले कलेक्टर की बात करें तो ये बने अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार सिंह, अक्षय कुमार वो अक्षय कुमार नहीं है आपके बॉलीवुड वाले, ये अक्षय कुमार सिंह आपके पहले कलेक्टर बने। ठीक है, वहीं पुलिस अधीक्षक की बात करें तो मुकेश कुमार श्रीवास्तव, जिसके पहले यहाँ पर पुलिस अधीक्षक या एसपीजी बनाए गए। ठीक है, तो याद रखना पहले कलेक्टर अक्षय कुमार और पहले पुलिस अधीक्षक या एसपी कौन बने, तो मुकेश कुमार श्रीवास्तव बने। ठीक है, और जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, 3 यहाँ पर तहसीलें, पृथ्वीपुर, ओरछा, निवाड़ी। 52वां जिला मध्य प्रदेश का बना, 1 अक्टूबर 2018 को बना और टीकमगढ़ से अलग होकर बना। तो ये निवाड़ी जिले के बारे में याद रखना, ये आपका निवाड़ी जिले का मैप है, कब बना और किससे अलग होकर बना। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ पर 52 जिले अपन ने देख लिए। वहीं अगर हम देखें तो 2 जिले और प्रस्तावित है, एक तो नागदा और बागली। ठीक है, 2 जिले और प्रस्तावित चल रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में। तो अगर ये 2 और बन गए तो 54 जिले हो जाएंगे। तो प्रस्तावित जिले कौन कौन से, नागदा और बागली, दोनों प्रस्तावित जिले अभी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। ठीक है, वो अगर बात करें तो अपन ने देखा था कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुए तो 9 संभाग थे। अब यहाँ पर एक और 10वां संभाग बना जिसका नाम है शहडोल संभाग। ठीक है, शहडोल संभाग कब बना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट याद रख लेना कि शहडोल संभाग का गठन कब हुआ। तो याद रखना 14 जून 2008 को यहाँ पर शहडोल संभाग का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 10वां संभाग कौन सा बना मध्य प्रदेश का, शहडोल संभाग बना। शहडोल संभाग का गठन कब किया गया, तो 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का यहाँ पर गठन किया गया है। ठीक है, वही बात करें प्रस्तावित संभाग तो याद रखना छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का 11वां प्रस्तावित संभाग यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 11वां संभाग कौन सा बनने वाला है, तो छिंदवाड़ा बनने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो वर्तमान में 10 संभाग है, 10वां शहडोल संभाग है, लेकिन 11वें संभाग के रूप में छिंदवाड़ा प्रस्तावित चल रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी थी आपके मध्य प्रदेश की। और इस मध्य प्रदेश की कहानी में अपन ने अब तक 2022 तक मध्य प्रदेश की स्थिति देख ली कि 2022 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग है। अब कल की जो क्लास रहेगी उसमें मैं पूरे आपको जिले याद करवा दूंगा, पूरे संभाग याद करवा दूंगा, और कौन सा जिला किस राज्य से लगता है ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा। तो सारी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर ये सारी क्लासेस आप लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि हमें यहाँ पर पता तो चले कि आपको क्लासेस कैसी लग रही। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए आपके चीज़ों के साथ। हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।